हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बताने वाला हूँ। एक सिंगल इंडिकेटर आपने अप्लाई करना है चार्ट पे। वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बट वो ऐसा इंडिकेटर है कि बैंक निफ्टी पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी ट्रेड्स देगा। कुछ बेसिक चीज़ें उस इंडिकेटर के साथ आपको फॉलो करनी है। P&L ग्रीन में रहेगा, कभी भी रेड पे नहीं रहेगा। मैं इस इंडिकेटर पे खुद 1 महीना ट्रेड करके देखा हुआ, अभी नहीं, आज से 3-4 महीने पहले। तो ये इंडिकेटर प्रॉफिटेबल था। मैंने अपने दूसरे अकाउंट में एक पर्सन मेरे साथ ऑफिस में बैठते हैं, उन्हें ट्रेड कराया था, तो ही वॉज प्रॉफिटेबल विद दिस इंडिकेटर। आप भी, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, ये वीडियो जरूर देखो। सिंपल सी 3-4 चीज़ें इंडिकेटर के साथ फॉलो करनी है। प्रॉफिटेबल 110% पेपर पे लिख के मैसेज दे दो, यू विल बी प्रॉफिटेबल। आपने क्या करना है, आपने अपनी ट्रेडिंग व्यू ऐप पे जाना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है और किसी स्टॉक पे, किसी जगह पे अप्लाई नहीं करना। टाइम मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, जो मर्जी रख लो, जैसा आपका मन करे। 1 मिनट इज़ द बेस्ट विद दिस इंडिकेटर, क्योंकि ये है ही स्कैल्पिंग के लिए। छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, नॉट मोर देन 4 ट्रेड्स अ डे, ठीक है। उसमें से भी अगर आपका रिस्क एपेटाइट खत्म हो गया दिन का, तो आपने एग्जिट कर देना, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं देना। बट छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, तो रिस्क एपेटाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब मैं आपको इंडिकेटर की तरफ लेके चलता हूँ। आपने क्या करना है, अपने अपने इसमें ट्रेडिंग व्यू की ऐप में इधर सर्च सेक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप करना है ऑप्शन स्कैल्पिंग। यहाँ पे आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग वर्जन 2 मिलेगा। 1265 कोड है इस इंडिकेटर का, इसको आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। इसको आप अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक व्यू ओपन हो जाएगा। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ अब क्या क्या है। जब भी देखो हम कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं, सबसे पहले हम उसकी सेटिंग्स में जाते हैं। आपको पता है, वीवैप अनेबल रहने देना है, सुपर ट्रेंड अनेबल रहने देना है, पैराबोलिक SAR अनेबल रहने देना चाहते हो तो भी ठीक है, बंद करना चाहते हो तो भी ठीक है। मैं इसे अनेबल रख रहा हूँ। 20 VWM अनेबल, हाई वॉल्यूम इंडिकेटर अनेबल, ठीक है। बाय सेल के सिग्नल भी ये देता है, इसे मत लगाना क्योंकि ये फेक सिग्नल्स देगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ट्रेड लेना, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में आप देखोगे ऐसे, विजिबिलिटी में ऐसे। अब आपने क्या करना है, आपको पहले इस इंडिकेटर का मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। इस इंडिकेटर में ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही एक रिलायबल इंडिकेटर है, और EMA से ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि EMA जो है वो मूविंग एवरेज होता है प्राइस का, और ये वॉल्यूम वेट मूविंग एवरेज है। तो ये EMA से ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेटर है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब ऑप्शन स्कैल्पिंग में आपको सबसे पहले मैंने बता दिया, ये जो चीज़ है ये वीवैप है, दिस इज़ वीवैप। ये जो एवरेज वॉल्यूम है ये हमारी ये यूजलेस है, इसे हम यहाँ से सेटिंग से बंद भी कर सकते हैं। ये समवेयर इस पॉइंट से बंद हो जाना चाहिए, हाँ बंद हो गया। ये हमारी ये यूजलेस है, ठीक है। ये जो ग्रीन और रेड लाइन आप देख रहे होगे, दिस इज नोन एज सुपर ट्रेंड। जब रेड है तो मतलब सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, जब ग्रीन है तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20, ठीक है। इन 4 चीज़ों से ये इंडिकेटर बना है। साथ में पैराबोलिक SAR, ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है। जब भी ये नीचे होता है, कैंडल के नीचे होता है, तो मतलब मार्केट बुलिश है, कैंडल के ऊपर होता है तो मार्केट बेयरिश है। आपको समझ आ गया ये इंडिकेटर बना कैसे है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये देखोगे आप, चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपको। इस चार्ट में आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, डाउ दिख रहा है, मतलब विक्स दिख रहा है, सारा आपको HDFC ICICI मेन कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी के आपको दिखते रहेंगे, कि आपको पता चल जाएगा सभी कंपोनेंट्स साथ में चल रहे हैं आपकी ट्रेड के, तो आप ट्रेड में कितना होल्ड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आपको अब समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसमें ट्रेड लेना बताने वाला हूँ। इस इंडिकेटर में ट्रेड लेने के लिए आपने क्या करना है, ये जो रेड लाइन है ये आपके लिए ट्रेड लाइन है, इसे आप समझ लो। इससे ऊपर जब जब मार्केट होगी तो आपने सिर्फ बाय के ट्रेड्स लेने हैं, सिर्फ बाय। इससे जब जब नीचे मार्केट होगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड्स लेने हैं। मतलब वीवैप से मार्केट ऊपर तो बाय, वीवैप से नीचे तो सेल, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गई। अब बाय कब करना है,
यहाँ पे सपोज हम इस पॉइंट पे थे, ये VWMA है, जब कैंडल ने इसको काटा, पैराबोलिक SAR क्या आया हमें, बुलिश, सुपर ट्रेंड बुलिश, कैंडल ने इसको काटा, बाय सिग्नल, चारों चीज़ें कंबाइन होगी ट्रेड में। इस पॉइंट पे एंटर कर जाओ, इस कैंडल के क्लोज पे आप देखो आपको रिजल्ट मिला होगा। ये इंडिकेटर कब नहीं काम करता, जब मार्केट साइडवेज होती है, बट तो भी अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रेड से एग्जिट कब होना है, जैसे ही इसने वापस इसको नीचे को काटा, यहाँ पैराबोलिक SAR कोई भी एक इंडिकेटर आपको बता दे कि कोई भी एक इंडिकेटर नेगेटिव हो गया, कि कोई भी एक इंडिकेटर हमारे साथ अब नहीं रहा, हमारा साथ छोड़ गया, तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर देना है। आपके स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होंगे, इसमें बाहर ही नहीं आएगी स्टॉप लॉस हिट होने की। छोटे छोटे इनकेस लॉस भी होंगे तो छोटे छोटे लॉस देके आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि एक ना एक इंडिकेटर नेगेटिव हो गया होगा। ये तो आपको मैंने बताया बाय साइड का। अब मैं कोई आपको सेल साइड का ट्रेड इसमें दिखा देता हूँ। हाँ जी, हम यहाँ पे थे, पहली कंडीशन VWAP से नीचे सेटिस्फाइड सेल के लिए, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज को कैंडल ने काटा, सेटिस्फाइड, सुपर ट्रेंड रेड में था, कंडीशन सेटिस्फाइड, बेयरिश, पैराबोलिक SAR क्या है, बेयरिश, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, ट्रेड में एंटर हो जाओ। यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा छोटा 70 पॉइंट्स, मतलब आपको 30 पॉइंट्स ऑप्शन उस पर मिलेंगे विद द स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस आप मतलब एक फिक्स करने के लिए आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट आपने एग्जिट कब कर देना है ट्रेड में, जैसे ही कोई भी आपका एक इंडिकेटर नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट पे पैराबोलिक SAR बुलिश हो गया, एग्जिट, सुपर ट्रेंड इस पॉइंट पे सपोज बुलिश हो गया, एग्जिट, VWAP को ऊपर की तरफ काट गया, एग्जिट, VWMA को ऊपर की तरफ काट गया, एग्जिट, VWAP को काट गया, एग्जिट। तो आपको अब समझ आ गई होगी, इतना सिंपल इंडिकेटर है। थोड़ा सा और एक आपको बता देता हूँ फिर से, बुलिश ट्रेड लेने के लिए, बाय ट्रेड लेने के लिए आपने क्या करना है, CE कब बाय करना है आपने, VWAP से ऊपर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन VWMA को नीचे से ग्रीन कैंडल काटे, सुपर ट्रेंड बुलिश हो, पैराबोलिक SAR बुलिश हो, CE समझ आ गया। PE के लिए आपने कब PE लेना है, VWAP से नीचे हो, पैराबोलिक SAR बेयरिश हो, सुपर ट्रेंड बेयरिश हो, और साथ में कैंडल नीचे की तरफ VWMA को काटे। समझ आ गया। एग्जिट कब करना है, जब भी एक भी कंडीशन चारों में से बंद हो जाए। आपने ये देखता है ना कि पैराबोलिक SAR बुलिश ही है, आपका ये VWMA से ऊपर ही चल रहा है, VWAP से ऊपर ही है, और जो आपका सुपर ट्रेंड है बुलिश है। तीनों में से एक भी कंडीशन आपकी अगेंस्ट जाती है तो आपने एग्जिट कर देना। स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होंगे। स्टॉप लॉस रखना भी कितना है, 20 पॉइंट्स का। आपको जैसे मैंने अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं हमेशा कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर लगाता हूँ। उससे क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करते टाइम ही स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल होता है, किसी टाइम हम ट्रेड लेते हैं साथ ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके लिए ट्रेड आपके इतना नेगेटिव में ना चले जाए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, आप सोचोगे मेरे स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे मैं रिकवर करूँ, और लॉस स्टॉप लॉस नहीं आया, अच्छा इससे रिकवर इतने पॉइंट पे चले जाए, 2000 का लॉस 1000 तक पहुँच गए तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। वो 2000 का 4000 हो जाएगा, उतनी देर में 8000 हो जाएगा। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं हमेशा कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर लेता हूँ। इस ट्रेड में मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कई बार होता क्या है, 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ हमें 200 पॉइंट्स का टारगेट भी अचीव होता है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपका जो है आपके अगेंस्ट ही नहीं जाता कितनी देर। मैं कहीं पे ऐसे दिखा दूंगा जहाँ पे पिछले थोड़े दिनों से तो मार्केट ने कोई बड़े मूव नहीं दिए, जहाँ पे बड़े मूव, सपोज अब यहाँ पे देखो चारों इंडिकेटर्स हमारे साथ थे, आप देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स का मूव है, तो 200 पॉइंट्स मिल गए। ऐसे ट्रेड्स पकड़े मतलब हाथ में आ जाए इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड करते हुए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। आप चाहो तो दिन में 10 ट्रेड्स भी ले सकते हो, बट तभी लो जब आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो जाओ। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ 2 to 4 ट्रेड्स, 2 से ऊपर SL नहीं देने, दिन के जैसे ही 2 SL हुए एग्जिट कर दो, और तभी ट्रेड करो जब आपको लगे मार्केट एक डायरेक्शन में जाना चाहती, कोई न्यूज़ है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। इनकेस वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, ट्रेड मत लो और सिर्फ बैंक निफ्टी पे ट्रेड करो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, कभी स्ट्रेटजी में लॉस नहीं खाओगे, मेरी गारंटी।
फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग चैनल आपको इस बात की गारंटी देता है। वैसे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, मैं ट्रेडिंग इंडिकेशन नहीं देता, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आप लॉस में नहीं जाओगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट कर दो, कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।